हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं फिर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये पित्त रोगियों के लिए है। पित्त रोग आप समझ ही रहे होंगे कि पित्त रोग अगर किसी को एसिडिटी की परेशानी है, किसी को गैस होती है, किसी को कब्ज बना रहता है और खाने का कुछ मन नहीं करता है और बिल्कुल सुबह खट्टी डकारें आती रहती हैं, हम परेशान रहते हैं। अक्सर सुबह में ये परेशानी होती है, दिन में भी होती है और सुबह में तो ऐसा हो जाता है कि चाय भी पीना मुश्किल हो जाता है। तो उन लोग के लिए ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। अगर आप इसको करते हो तो आपको बहुत ही राहत मिलेगा। क्योंकि तो उसके लिए हमने क्या किया है, देखिए 1 गिलास पानी ले लिया है और ये पानी ही ना हमारे परेशानियों को दूर करेगा। और पानी में हम कुछ चीज़ें मिला रहे हैं। तो हमने लिया है 1 चम्मच धनिया। ये धनिया की प्रकृति जो होती है ना, बहुत ठंडी होती है, यह हमारे पेट को ठंडा रखता है, इसलिए हम यहाँ पे धनिया ले रहे हैं। आप धो करके 1 चम्मच इसमें डाल दीजिए। तो इस पानी में हम डाल देंगे और इसके साथ साथ हम ले रहे हैं सौंफ। सौंफ की प्रकृति भी जो होती है ना, वो भी ठंडी होती है, वो भी हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो उसे भी हमने यहाँ पे 1 चम्मच ले लिया है और इन सबको हमने धो धो के साफ़ करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप ले लीजिए। और ये जो धनिया है ना, ये हमारे थायराइड में भी बहुत आराम करता है। तो अगर आप लेते हो तो आपको कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही हमारे अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। तो इस तरीके से देखो, हमने इसको भिगो लिया और इसको हम ढक करके रात को छोड़ देंगे। बस इसको ढक करके आपको रात को छोड़ देना है और सुबह में आप उठिए और उसके बाद से आप खाली पेट इसको पी लीजिए, कुछ भी खाने से आधे घंटे पहले। और मैं यही कहूँगी कि चाय को अवॉइड करिए, चाय पीना बंद करिए, क्योंकि दूध की चाय जो होती है ना, ये और गैस बनाती है। तो ले रहे हैं तो बहुत कम लीजिए और या तो बंद ही करिए। तो ये अगर आप लेते हो तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है, आपके शरीर से पित्त रोग दूर होता है। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, उसके लिए देखिए हमने डेट्स ले ली हैं। ये हमने यहाँ पे खजूर ले लिया है। तो देखिए यहाँ ये खजूर जो होता है ना, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि खजूर में ऐसी चीज़ें पाई जाती है जैसे कि इसमें कॉपर, सेलेनियम और मैग्नीशियम, ये सब भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और ये चीज़ें जो होती है ना, हमारी हड्डियों को बहुत सारे रोगों से बचाता है और हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। तो आजकल सबके घर घर में सबकी समस्या है हड्डियाँ कमज़ोर होना। तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको यूज़ करोगे तो इससे फैट बढ़ेगा। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इसको यूज़ करेंगे तो फैट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पतले लोग हैं तो वो इसको अलग तरीके से यूज़ करेंगे तो ज़रूर उनको फैट बढ़ाने में फ़ायदा करेगा। तो ये इसमें विटामिन के भी पाया जाता है, जो कि भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो कि खून को गाढ़ा होने से रोकता है। क्योंकि आजकल बहुत लोगों की समस्या ये हो रही है कि खून गाढ़ा हो जा रहा है, तो उसमें भी ये रोकता है। तो देखिए अगर आप कोई है जो मोटा होना चाहता है, क्योंकि कई लोगों की ये भी परेशानी होती है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से ले सकता है। यहाँ पे 2-3 खजूर ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी ले सकते हो। और यहाँ पे आप दूध ले लो। ये दूध जो है ना, यहाँ पे फुल क्रीम का यूज़ करो। फुल क्रीम दूध ले लो और 3 या 4 डेट्स ले लो और इसको काट करके छोटे छोटे पीस करके इसको बॉयल कर लो इस दूध को। और उसके बाद से इसको आप मिक्सी में इसका शेक बना लो और ठंडा करके या जैसे भी आपकी मर्जी हो उस तरीके से आप पी लो इसे। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमारे शरीर में कई सारे विटामिन की पूर्ति करता है और भूख भी लगने नहीं देता है। तो अगर जो पतला है उसके लिए तो और ये बिल्कुल बहुत ही असरदार होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये देखिए थायराइड की डिब्बी हमने ले ली है। ये गोलियों की डिब्बी जो हमें सुबह खानी होती है, तो मैं ये खाती हूँ। और इसमें निकलते हैं ये छोटे छोटे पाउच, छोटे छोटे ये जो पैकेट निकलते हैं ना, ये फेंक देते हैं हम पैकेट। अक्सर आजकल सबको थायराइड है ही है, तो अक्सर ये चीज़ें हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे पैकेट मिलते हैं ना, ये पैकेट अक्सर इन डिब्बों में मिलते हैं या फिर जो हम नई बोतल खरीद के लाते हैं उनमें मिलते हैं या बैग खरीद के लाते हैं उनमें मिलते हैं। तो इनको अब फेंकना नहीं, क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। ये जो होता है, ये नमी को खींचता है। तो ये सामान जहाँ भी आप रखोगे ना, उसको नमी को खींचेगा और शोषित कर लेगा, जो कि हवा में वहाँ जो भी नमी को उस खींच लेता है। तो चलिए इसको मैं दिखा रही हूँ कहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। तो आप इसको अपनी अलमारी में कहीं पे भी इसको कोने में डाल दो, बीच में या फिर पीछे कहीं डाल दो। तो इससे क्या होगा कि जो बारिश में बदबू आती है ना अलमारी से, वो नहीं आएगी और आप बिल्कुल अच्छे से रहेगा, आपके कपड़ों से कोई स्मेल नहीं आएगी। आप इसको रख सकते हो इस तरीके से। तो अब से ये मिले तो इसको फेंकना नहीं, बस अपने यूज़ के लिए रखो। और कई जगहों पे इनका यूज है। तो चलिए मैं अभी और जगह दिखा रही हूँ। तो
यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ देखिए मैंने खाने का प्रोडक्ट कुछ भी आप रखते हो सूखा ना, तो उन चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनको आप डायरेक्ट कभी मत इनमें डालना, क्यों डायरेक्ट सही नहीं रहता है डालना। तो इनको अगर इसमें डालना है ना, तो आप एक काम करो, एक इन ढक्कन खोल लो, इनके जो ढक्कन होते हैं ना उन्हीं ढक्कन में हमें लगाना है। तो मैं यहाँ पर टेप ले रही हूँ और इसी टेप की सहायता से इसके ढक्कन में मैं इसको फिक्स कर दे रही हूँ। तो बीच में इस तरह से रखिए और छोटे छोटे टेप काट करके इसके साइड साइड में लगा दीजिए। अगर ये बड़ा पैकेट है तो इसके बीच में एक पतला सा टेप डाल दीजिए, जिससे ये चिपक जाएगा और फिर आप ढक्कन को लगा दीजिए। तो ये क्या होगा कि ये नमी से इसको बचाएगा, और नमी से बचेगा तो इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ की नमी को खींच लेता है। तो 2-3 पैकेट आप इसमें लगा के इस तरीके से रख सकते हो, जिससे कि चीज़ें ख़राब होने से रोकता है। वैसे आप हमेशा चेक करते रहिए चीज़ों को, लेकिन ये चेक ख़राब होने से रोकता है ये। और आप चाहो तो अगर आपके शूज़ हैं जिनसे स्मेल आती है या फिर नमी हो जाती है, बारिश के मौसम में बदबू आती है, तो इन शूज़ में भी आप इस तरीके से डाल के रख सकते हो। तो है ना ये कमाल के टिप्स। इनके कितने सारे यूज़ हैं, एक पैकेट सिलिकॉन का और इसके कितने सारे यूज है। तो अब से ये फेंकना नहीं, इनको यूज़ करो और सब कई जगहों पे इनका यूज होता है। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये बॉटल से है। देखो इस तरीके की बॉटल घर में आती है, तो इनसे चलिए आज हम कुछ बनाते हैं। तो इसका रैपर हमने निकाल लिया है और इसमें हमने पीछे के भाग में ना चाकू से या फिर आप गोल सी कोई चीज़ से नुकीली करो, इसको नुकीली चीज़ से करो कि इसमें गोल गोल सा होल हो जाए, क्योंकि चाकू से ज़्यादा ये लंबा भी कट हो जा रहा था। तो आप गोल गोल इसमें होल करना है हमें, तो कोई भी गोल उसे कर लो आप होल। और होल करने के बाद हम इसका यूज बहुत ही अच्छा करेंगे। अक्सर क्या होता है ना कि हमें शाम को पौधों को पानी देना होता है, और जब हम पानी, छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, तो वो पानी की धार से ना गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पौधे नहीं टूटे, तो आप ये काम कर सकते हो, इसी बोतल के अंदर पाइप डालो और पाइप डाल करके, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस तरीके से खोलोगे, इस तरीके से पानी डालोगे ना, तो ये छोटी छोटी बूंदे की तरह जाएंगी और प्रेशर से नहीं जाएगा, जिससे ये टूटेंगी नहीं। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये कुर्सियों से है। देखो ये कुर्सियाँ ऐसी होती है ना कि इनको इधर खींचो, उधर खींचो, कहीं भी अगर आप खींचते हो ना, तो इतनी गंदी सी आवाज़ आती है इसके पैरों से कि सोया हुआ आदमी भी जग जाता है। तो ये आवाज़ ना हो और इसकी आवाज़ एकदम ठीक रहे, घर में कभी भी आवाज़ इसको खींचने पे नहीं आए। तो चलो हम कुछ ऐसा करते हैं, उसके लिए हमने इसके पैरों में कुछ लगाना है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ टेप, और इस टेप को मैं चेयर को उल्टा कर दे रही हूँ और इसी में चारों कोनों पे हम लगा देंगे। अगर पास जितनी चेयर हो उन चेयर में आप इसको लगा सकते हो। तो इसके छोटे छोटे भाग कट करके देखिए हमने इस तरीके से चिपका दिया। अब ये हमारा ये अच्छे से चिपक गया है। अब आप चारों कोनों पे हमने इसी तरीके से चिपका दिया। अब इस चेयर को आप चाहे कहीं भी घिसका लो घर में, किसी को पता ही नहीं चलेगा, और कोई सो रहा है किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे गंदी इसकी आवाज़ लगती है। अगर घींचते हो इधर उधर, कोई भी सोया है तो उसको दिक्कत भी होती है। तो ये सही रहता है, इस तरीके से आप कहीं पे भी चेयर घिसका सकते हो, आवाज़ नहीं आती है। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू।